प्रेमचंद, एक ऐसा नाम जो हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती थीं, बल्कि जिंदगियों का आईना हुआ करती थीं। आज हम उनकी एक ऐसी ही कहानी अलग्योझा की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। ये कहानी हमें रिश्तों की उस गहराई में ले जाएगी जहां प्यार और तकरार के बीच बस एक बहुत महीन सी लकीर होती है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, त्याग और स्वार्थ के बीच जंग। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें एक ऐसे सफर पे ले जाती है जहां हम देखेंगे कि कैसे एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग कभी-कभी इन्हीं दो ताकतों के बीच पिसते रह जाते हैं। तो चलिए अब उस दरवाजे को खोलते हैं जिसके पीछे अलग्योझा की दुनिया बसी है। आइए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है जो इतने साल बाद भी हमारे दिलों को सीधा छू जाता है। अलग्योझा यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा एहसास है। एक ऐसा दर्द जो तब होता है जब घर की दीवारें तो अपनी जगह खड़ी रहती हैं, लेकिन दिलों के बीच नई दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये कहानी उसी दर्द की दास्तान है। देखिए, हर कहानी का कोई ना कोई शुरुआती बिंदु तो होता ही है। अलग्योझा की शुरुआत होती है भोला की मौत से। भोला जो उस परिवार का एक मजबूत स्तंभ था, और जैसे ही वो स्तंभ गिरता है, परिवार की पूरी नींव हिल जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है बिखराव का वो सिलसिला जो हमें कहानी के अंत तक ले जाएगा। आइए अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। सबसे पहले हैं रघु, जो अपने पिता की विरासत संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिर है पन्ना, उसकी सौतेली माँ, जिसके दिल में घर पर अधिकार जमाने की एक भावना है। और फिर आती है मूलिया, घर की नई बहू, जिसके आने से इस घर की शांति में एक तूफान आने वाला है। अब वक्त है उस चिंगारी को देखने का जो इस घर में आग लगाने वाली है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली बात एक बहुत बड़े तूफान की वजह बन जाती है। भोला के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो शांति नहीं थी। वो तो तूफान से पहले की शांति थी। और वो तूफान तब आया जब मूलिया इस घर में बहू बनकर आई। उसके आते ही जैसे हवाओं का रुख ही बदल गया। यहां प्रेमचंद ने दो दुनियाओं को, दो विचारधाराओं को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ है पन्ना, जो अपनी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और दूसरी तरफ है मूलिया, जो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। और इन दोनों की लड़ाई में पिस रहा है पूरा का पूरा परिवार। लेकिन ये सिर्फ एक सास बहू का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इंसान के अंदर की उन भावनाओं की लड़ाई है जो हमें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। प्रेमचंद ने हमें दिखाया है कि कैसे हमारा अभिमान और हमारी ईर्ष्या एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करके रख सकते हैं। और इस पूरी आग में जल रहा है रघु। एक पल को सोचिए उस इंसान के बारे में जो अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच फंसकर रह गया है। उसकी बेबसी, उसका दर्द, और यही दर्द उसे उस फैसले की तरफ धकेलता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से चीजें सिर्फ बिगड़ती चली जाती हैं। ये कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि अलग्योझा का जहर इस परिवार को कैसे और कितना तोड़ता है। यह सिर्फ एक घर का बंटवारा नहीं था, ये तो एक परिवार की तबाही की शुरुआत थी। रघु ने शायद सोचा था कि अलग होकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक और दर्दनाक सफर की बस शुरुआत है। प्रेमचंद यहां हमें यही तो सिखाते हैं कि एक परिवार सिर्फ एक घर नहीं होता, वो एक इंसान की जड़ें होती हैं, उसकी पहचान होती है। और जब परिवार बिखरता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, बल्कि इंसान की आत्मा भी बिखर जाती है। और फिर रघु चला गया। मूलिया के लिए तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। जिस एक सहारे के बल पर वो खड़ी थी, वो सहारा ही टूट गया। अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा था और अपने बच्चों का भविष्य। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और इस कहानी में भी एक ऐसी सुबह आती है जो उम्मीद की एक नई ताजा किरण लेकर आती है। चलिए देखते हैं कि कैसे। और वो उम्मीद की किरण बनकर आता है केदार, एक ऐसा इंसान जो हमें सिखाता है कि अगर दिल में अच्छाई हो तो टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ा जा सकता है। केदार सिर्फ एक किरदार नहीं, वो इंसानियत की एक मिसाल है। और इस बार देखिए, पन्ना का दिल भी बदल जाता है। वो अपनी गलती को समझती है और अपने बेटे केदार को उस रास्ते पर भेजती है जो इस बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर सकता है। केदार ने जो किया वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा बलिदान था, एक मिसाल थी।
एक ऐसी मिसाल जो हमें सिखाती है कि अगर हम अपने स्वार्थ को बस थोड़ा सा पीछे छोड़कर दूसरों के बारे में सोचें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और इस तरह अलग्योझा का दर्दनाक सफर खत्म होता है। वो घर जो टूट गया था वो फिर से एक हो जाता है। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि अंत में प्यार और इंसानियत की हमेशा जीत होती है। तो आखिर में अलग्योझा हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि एक परिवार सिर्फ एक इमारत नहीं, वो एक भावना है। एक ऐसी भावना जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। और इस भावना को जिंदा रखने के लिए हमें प्यार, त्याग और एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। और अंत में एक सवाल जो मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, क्या अलग्योझा की ये कहानी हमें कुछ याद दिलाती है? क्या ये हमें अपने रिश्तों को फिर से देखने के लिए मजबूर करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।